Hi everyone. So yeah, welcome to the channel again. To one more video of the motivational series. um, आज हम एक्चुअली बात करेंगे कि हम लोग इन जनरल कहते हैं कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन और अ जर्नी ऑफ 1000 miles मस्ट बिगन विद सिंगल स्टेप। इसका मतलब क्या है एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब इतनी बड़ी बात बोल देना कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन, मतलब काम शुरुआत कर लिया आधा हो गया। आई मीन इज़ इट ट्रू? बट हम लोग कहते तो हैं ही हैं। वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट। और दूसरी बात, हम लोग जनरली कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 miles, बड़ी दूर जाना हो, मस्ट बिगिन विद सिंगल स्टेप। तो सो इज़ इट लाइक कि क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज वे मेड वन स्टेप एट ए टाइम? इज़ इट ट्रू? क्या ये बात सही है कि प्रोग्रेस सच में क्या वन स्टेप एट ए टाइम ही होती है? येस, एब्सोल्युटली। चाहे आप कितना बड़ा टास्क करो, चाहे कितना बड़ा भी काम हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी हो, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना ही बड़ा पहाड़ जितना टास्क हो, बहुत बड़ा टास्क हो, प्रोग्रेस तो देखो वन स्टेप एट ए टाइम ही होगी। सो हाँ, दैट्स ट्रू, ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके गाइस, थोड़े से बात करते करते आपको साइड का व्यू दिखाते हैं। होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। अच्छा लगेगा आपको। मुझे तो आई मीन पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई जस्ट थॉट कि हाँ, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए ये व्यू। एंड सच अमेजिंग स्टफ टू वॉच, सच ए ट्रीट टू वॉच। देयर इज़ मोर, तो हाँ, अपकमिंग वीडियोस में हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो हम अभी उस बात पे आते हैं कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन? क्या रियल में मतलब काम स्टार्ट किया, क्या आधा आधा काम हो गया, मतलब आधा रह गया? सो सी, कहने का ये मतलब है कि सी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ऐसा लगता है कि आई मीन हम टास्क करें इन द सेंस कि कोई भी टास्क, कुछ भी काम स्टार्ट किया तो सब कुछ पूरा एफर्ट लगा रहे हैं वो। बट सी द रियलिटी, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ। वो ये है कि काम स्टार्ट करते हैं तभी रास्ते बनते हैं, सिर्फ बैठे बैठाए या कुछ किए बिना कोई रास्ता नहीं है। जब आप एक टास्क को स्टार्ट करते हो, इन दी प्रोसेस आपको रास्ते बनते हैं और रास्ते मिलते हैं कि हाँ, कि ये काम अच्छा, मतलब कुछ ट्राई किया, कुछ अटेम्प्ट्स किए, टास्क आपका फेल हुआ या जो भी है, उसके बाद में फिर से आपने ट्राई किया और देन यू गोट ओके, ठीक है, इतना ट्राई करते करते तभी दिमाग चलना स्टार्ट होता है कि हाँ यार, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना था, या ये प्रोसेस है इसका। तो कुछ 2 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप लेने के बाद ही हमको नेक्स्ट स्टेप दिखता है। एंड दैट इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि हाँ, कि काम को स्टार्ट नहीं किया और आपको लगेगा कि हाँ, कि काम हो जाएगा। टाइम पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, अभी फुल कोटेशन तो मेरे माइंड में शायद नहीं होगा, कि बिगिन द टास्क एंड माइंड विल बी हिट इट, एंड जस्ट बिगिन द जॉब एंड वर्क विल बी कम्प्लीटेड। वही है कि काम स्टार्ट करते ही जो नेक्स्ट स्टेप्स, जो आगे रास्ते खुलते हैं, वो अगर काम स्टार्ट करोगे तभी खुलेंगे। बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए, अगर आप सोचो कि नहीं पहले मैं सब कुछ प्लान आउट कर लूँ, A to Z ऐसा ऐसा कर लूँ, ऐसे ही होगा, वो ऐसा नहीं होता है। आप एक स्टेप लोगे, 2 स्टेप लोगे, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट जो इसके रास्ते हैं आपको बनेंगे, कि आपको आइडियाज़ माइंड में आना शुरू होगा कि हाँ अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये लेना है, ये लेना है। वो भी आपको पहले कुछ स्टेप्स लेने के बाद। लेट इट बी रॉन्ग, पीपल से व्हाट इफ़ इट्स अ रॉन्ग मूव। ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग वेट करते हैं कि हमें सही स्टेप पहले मिले तभी हम कोई एक्शन लेंगे, या तभी हम सोचेंगे कि अच्छा, कि तभी हम कोई बिगिनिंग ऑफ एक्शन लेंगे। फर्स्टली, एक्शन इज़ अ की टू सक्सेस, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप्स ऑन मूविंग। नाउ पीपल से ओके, व्हाट इफ़ इट्स अ रॉन्ग मूव? क्या करें कि गलत ले लिया स्टेप, मतलब इन द सेंस, सी नाउ गोल सही हैं, गोल्स आपको पता है क्या हैं, आपको क्या टास्क करना है पता है, फिर भी लाइक आप ट्राई कर रहे हो, टास्क नहीं हो पा रहा है। वैसे पीपल से ओके, व्हाट इफ इट्स रॉन्ग मूव? नथिंग, कुछ नहीं, जस्ट कीप्स ऑन ट्राइंग, ट्राई टू फिगर इट आउट, दैट्स इट। क्योंकि वो काम करते करते ही आपको राइट मूव पता चलेगा।
मैं तो वैसे ओके, आई मीन एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं। मूवीज़ की सबसे मुझे बेस्ट एग्जांपल लगती है, आप जो भी फाइनल एक आउटकम देखते हो किसी मूवी की या कुछ भी देखते हो, आपको लगता है बिल्कुल एक रियल लगती है जो भी है। अभी वो एक शॉट के पीछे पता नहीं कितने 10, 15, 20 शॉट ऐसे लिए गए हैं जो बिल्कुल सही नहीं थे। आई मीन दीज आर लाइक रॉन्ग शॉट्स, मतलब जिसमें ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, लेकिन वो सब कट कर देते हैं। तो वही है, उन 20 शॉट्स में ही वो एक शॉट को वैसा सेलेक्ट करते हैं जो उनको बेस्ट लगता है, जो बिल्कुल सही लगता है। तो बाकी के 19 शॉट्स का क्या हुआ? क्या उन्होंने डजंट दे मूव, डजंट दे टेक एक्शन, उसका क्या हुआ? गलत हो गया है। तो सी मिस्टेक्स विल बी पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो तो चलता ही रहेगा। सी लेकिन द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू कीप्स ऑन मूविंग ओनली व्हेन यू नो टेक एक्शन। ओनली जब भी आप एक्शन लोगे, नेक्स्ट स्टेप्स लोगे, एक स्टेप लोगे, 2 स्टेप लोगे, 4 स्टेप लोगे, तभी ही 5वां स्टेप बनेगा। सिर्फ बैठ के सोचने से करना क्या है, देखने से अच्छा है, फिगर आउट करने से नहीं होगा। प्लानिंग आउट इट्स अ गुड थिंग, बट जब भी आप एक्शन लोगे तभी ही आई नो हैव टू कीप्स ऑन मूविंग। लाइक आई अगेन सेड, चलने से ही रास्ते बनते हैं, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं लाइफ में। दैट इज़ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये सब जगह ही लागू होता है, चाहे आप कुछ भी काम में करो, चाहे कुछ भी करो। कुछ 1-2 स्टेप्स लोगे, 3 स्टेप्स लोगे, तभी आपको नेक्स्ट माइंड में क्लियर होगा कि हाँ अच्छा ये तो इतना फिगर आउट हो गया, अभी नेक्स्ट क्या चीज़ हमको फिगर आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आई मीन काम को शुरुआत कितना करना इतना मुश्किल क्यों है, या बैठना मेहनत से लगन से बैठना इतना मुश्किल क्यों है? इतनी बड़ी बात कैसे किसी ने बोल दी कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन? तो यही है कि यू नो इट्स लाइक सी लाइक आई सेड, सो इसका बेसिक यही कि हम लोग सोचते रहते, फिगर आउट करते रहते कि नो एक राइट पाथ, राइट वे, कि हाँ सही ही करना है जो भी है। बट इट डजंट मीन कि हमको तब तक वेट करना है। हम लोग इट्स लाइक वी हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द राइट गोल। गोल आपका सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अचीव क्या करना है। तो अगेन मैंने मूवीज़ की एग्जांपल है, यू नो 20-30 कई बार 100 शॉट भी देने पड़ते हैं, उस उनमें से एक शॉट सेलेक्ट करते शायद उसमें भी नहीं हो पाता। तो इट्स लाइक सी यू हैव टू लाइक कीप्स ऑन ट्राइंग अंटिल यू अचीव योर गोल। और वो जो आपके ट्राइज हैं, यू नो दैट शुड बी योर अटेम्प्ट टू अचीव योर गोल इन द राइट डायरेक्शन। वो आपका आपके गोल की तरफ ही होनी चाहिए। ओके, सो इसी के साथ में आज की बात हम ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और भी बहुत सारी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, ऑन द वे हैं। सो अच्छा लगता है, यू नो इफ़ यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, तो पता लगता है कि हाँ आपको इन वीडियोज़ के साथ कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी हो, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड तब तक आई थिंक या let's meet in the next video then. Okay, and bye, take care, bye bye.